हेलो एवरीवन, डिवाइन टैरो 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है, सभी जेंडर्स के लिए है। एंड टॉपिक है आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं, इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, उनकी क्या चल रहा है उनके मन में, तो हम यहाँ पर ये देखेंगे। इसके अलावा अगर आप अपने किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो सिर्फ 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से डिवाइन टैरो 777 के इंस्टाग्राम पर जाकर आप उसकी रीडिंग को बुक करवा सकते हैं। साथ में कुछ रीडिंग्स का ऑफर चल रहा है, अभी फ्री चल रही हैं, एक के साथ एक फ्री आप ले सकते हैं कुछ रीडिंग्स पर। तो आप जल्दी से जाके फॉलो कीजिए और पता कीजिए कि क्या चल रहा है वहाँ पर। अभी फ़िलहाल हम स्टार्ट करते हैं अपनी इस रीडिंग को और हम देखेंगे कि आपके जो पर्सन हैं उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, इस वक्त वो क्या सोच रहे हैं। ठीक है, आपको रहना है पॉजिटिव, कर देना वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन, क्या चल रहा है उनके मन में। सो डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, देखिए यहाँ पर है सबसे पहले अवेकनिंग का कार्ड, देन वाइज काउंसलर, ओके, देन 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, यहाँ पर है किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज 4 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी राशियों के बारे में देख लेते हैं। उसके पहले यहाँ पर है द हर्मिट, बॉटम ऑफ द डेक में हर्मिट का कार्ड है। ठीक है, तो इनकी जो राशियां हैं वो एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकती है, यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि के हो सकते हैं ये पर्सन। टॉरस, कैप्रिकॉर्न, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन। तो यहाँ पर क्या चल रहा है उनके मन में, हम यहाँ पे ये देख लेना चाहते हैं कि भाई ये पर्सन जो है बहुत गंभीर होकर के आपके बारे में सोच रहे हैं, गंभीर होकर के इस रिश्ते के बारे में सोच रहे हैं। कुछ सोच ऐसी है कि जो आगे तक क्या प्रोग्रेस लेगा, क्या किस तरीके की बातें होंगी, किस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, क्या क्या संभावनाएं हैं इस रिश्ते में, वो ये सभी चीज़ें सोच रहे हैं। और क्या क्या काम किया जा सकता है उसके बारे में ये पर्सन सोच रहे हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इनको अभी अवेकनिंग हुई है अपने और आपके रिश्तों के बीच में, रियलाइजेशन हुआ है, कहीं ना कहीं सोच इनकी जो है वो बदल रही है, अवेकनिंग हो रही है। इनके अंदर का जो एक कन्फ्यूज़न था वो कन्फ्यूज़न कहीं ना कहीं ख़त्म होने की कोशिश कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। साथ में यहाँ पर ये भी दिख रहा है कि अभी तक शायद ये आपसे बात नहीं कर पा रहे थे या आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। कोई भी चीज़ हो सकती है, कोई भी चीज़ों से ये स्टक हो सकते हैं, किसी भी बात की वजह से आपसे कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे। लेकिन अभी ये पर्सन आपसे कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं, मैसेज कॉल कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, या तो कर चुके हैं या फिर करने वाले हैं। जस्ट यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। लेकिन कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी दिखाई दे रही हैं कि कुछ चीज़ों को लेकर के ये पर्सन अभी भी मन में अपनी इच्छाएं, अपनी बातें दबा रहे हैं, छुपा रहे हैं, हाइड कर रहे हैं। लेकिन फिर भी ये कोशिश करेंगे कि ये आपको अपनी इस सिचुएशन से रूबरू ना होने दें। मतलब कि कोशिश उनकी ये रहेगी कि ये आपको ये ना दिखाएं कि ये अब तक अटक रहे थे, अभी तक ये कोई डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहे थे, या फिर अपने अंदर कोई बात हाइड करके बैठे हुए हैं, कुछ बातें छुपा के बैठे हुए हैं। पर ये आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं और आपसे मतलब एक अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। साथ में ये पर्सन यहाँ पर ऐसा भी दिखा सकते हैं कि ये बहुत इंटेलिजेंट रहे हैं। इनने जो भी अब तक डिसीजन मेकिंग किए हैं, अगर आपसे बातचीत नहीं हो पा रही थी तो उसके पीछे भी कोई रीज़न रहा होगा। इनको ये अपनी मतलब ये चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश कर सकते हैं कि ये अपने एक्शंस को जस्टिफाई करेंगे। ऐसा नहीं है कि वो आपसे मान जाएंगे कि हाँ आपने कुछ बोल दिया तो मान जाए, ऐसा नहीं होगा। जस्टिफिकेशन देगी वो, अपनी ही कोशिश होगा। चलिए कुछ और कार्ड्स निकाल देते हैं हम लोग और देख लेते हैं कि क्या यहाँ पर है। सबसे पहला कार्ड यहाँ पर है प्रिंस ऑफ कप्स, यहाँ पर है द चैरियट, द मून, जस्टिस एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। देखिए, एंड बॉटम ऑफ द डेक में द टावर है। ठीक है, और टावर का कार्ड यहाँ पर यही दिखा रहा है कि ये अब अपने अंदर से उन सभी चीज़ों को हटाने की कोशिश कर रहा है, उन सभी बुराइयों को निकालने की कोशिश कर रहा है जिसकी वजह से आपका और इनका रिश्ता कहीं ना कहीं
अटक रहा था, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही थी जो ये आगे बढ़ नहीं पा रहे थे। यहाँ पर अगर टावर का कार्ड है और यहाँ पर स्टकनेस का कार्ड है, डेफिनेटली अवेकनिंग हो रही है, बिकॉज यहाँ पर ये इस सिचुएशन से बाहर निकल रहे, उस चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश कर रहे हैं या फोर्सफुली बाहर निकाली जा रही हैं ईश्वर के द्वारा, जो कि कहीं ना कहीं इनको कहीं अटका के रख रहे थे। ये कोई डिसीजन मेक नहीं कर पा रहे थे, तो कहीं ना कहीं इनको अब अपनी ही सिचुएशन से जस्टिफाई होना पड़ रहा है, जस्टिस करना पड़ रहा है अपनी ही सिचुएशन को। यहाँ पर ये दिख रहा है, ये पर्सन जो अब तक आगे नहीं आ पा रहे थे, लोगों के बहकावे में आ रहे थे, लोग इन्हें इमोशनली ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहे थे या फिर कमज़ोर करने की कोशिश कर रहे थे, कोई ये डिसीज़न नहीं ले पाए कोशिश कर रहे थे। हालांकि यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये डिसीज़न मेकिंग कर सकते थे, लेकिन जिन भी लोगों ने ये कोशिश की है कि ये नहीं आपकी तरफ आ पाए, रीज़न सिर्फ इतना था कि ये उन लोगों को सम्मान दे रहे थे, ये उन लोगों की बातें सुन रहे थे, लेकिन ये जानते थे कि इन्हें क्या करना है। ये उनकी पहुंच से बहुत दूर थे, लेकिन इनको पता था कि इन्हें क्या करना है। ठीक है, ये पर्सन अब आपकी तरफ भले ही कितना ही समय लग गया हो, अब बहुत समय लग गया है आप तक आने के लिए, लेकिन फिर भी ये अपनी लड़ाई को लड़ते हुए, अपनी चीज़ों को अपने आप को प्रूफ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और आप तक आएंगे। अपना इमोशनली आपसे जो अटैचमेंट ख़त्म हो गया है वो कंप्लीट करते हुए आपकी तरफ अपना अटैचमेंट बनाते हुए आ रहे हैं। इनको समझ आ रहा है कि क्या सही है क्या गलत है, और ये अपने काम, अपने जो भी वादे इन्होंने आपसे किए हैं वो वादे निभाना चाहते हैं। वो वादे जो बातें जो इन्होंने आपसे की हैं उन बातों को ये निभाना चाह रहे हैं। यहाँ पे साफ साफ दिखाई दे रहा है ये आपके और अपने रिश्तों को जस्टिफाई करना चाह रहे हैं, जस्टिस देना चाह रहे हैं। यहाँ पर ये भी दिख रहा है, क्योंकि अगर ये आपको जस्टिस नहीं दे पाएंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप को कमज़ोर पाएंगे। तो यहाँ पर अब ये स्टेप ही इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि आपको जस्टिस देना है। अगर आपको जस्टिस नहीं देना चाहते थे तो ये स्टेप्स नहीं उठाते, लेकिन अब ये स्ट्रॉन्ग विल पावर के साथ आपकी तरफ आ रहे हैं सो दैट कि आपको जस्टिस दे पाए। अब हम यहाँ देखेंगे कि इनके मन की सच्ची बातें क्या है। ये सब तो ये सोच रहे हैं, पर इसमें से ये कितना निभा पाएंगे, कितनी बातों के ऊपर आपको ट्रस्ट कर लेना चाहिए, ये भी हम ध्यान देखने की कोशिश करेंगे। सो एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। चलिए, तो यहाँ पर है 3 ऑफ कप्स, यहाँ पर है किंग ऑफ सॉर्ड, द एम्परर, and here is 5 of cups, and here is knight of swords. okay, and bottom of the deck अगर हम देखेंगे तो है किंग ऑफ कॉइन्स का कार्ड है जो पहले भी इधर आ चुका है। तो यहाँ पर क्या चल रहा है कि देखिए ये पर्सन जो है अपनी एक ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल के स्ट्रॉन्ग बिलीफ की तरफ जा रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीफ की तरफ जा रहे हैं। हो सकता है पहले ये उस तरह से बिहेव नहीं कर पाए होंगे, लेकिन अभी इनको रियलाइजेशन हो रहा है कि भाई किसी ना किसी इंसान के दिमाग में जो आपने एक फेथ पैदा कर दिया है, आपने किसी के ऊपर, आपने किसी को बिलीव दिलाया है आपने, तो वो तो आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। सो ये पर्सन जो है अब उस बिलीव, उस ट्रस्ट को बनाए रखने की कोशिश करना चाहते हैं। इन्हें पता है इन्होंने आपको बहुत हर्ट किया है, इन्हें मालूम है इन्होंने काफ़ी ज़्यादा आपको नेगेटिविटी में घेरा है, इनको ये भी मालूम है कि इन्होंने काफ़ी बार आपसे रूडली बिहेव किया है और अपने उस रूडनेस की वजह से ये आपके से दूर हो गए थे, यहाँ पर ये भी पता है। हालांकि वो जब रूडनेस ही नहीं बल्कि इन्होंने आपको कई बार ऐसे सिचुएशन में भी डाला जिसको आप नहीं चाहते थे, आपको इन्होंने ऐसे सिचुएशन में डाल दिया या छोड़ दिया, और ये खुद की लाइफ में एंजॉय करते रहे, आपको परेशानियों में छोड़ते रहे, आपके बारे में जानने की भी कोशिश नहीं की। कई बार ऐसा भी हुआ है और इन्हें अब ये चीज़ का मालूम है और अब अपनी इस सब चीज़ों पर खुद ही नाराज़गी दिखाते हुए, खुद ही शर्मिंदा होते हुए आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें लग रहा है कि अगर ये सब नहीं किया तो कहीं ना कहीं चीज़ें बैकफायर करना शुरू कर देंगी और इनको ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। ये जानते हैं कि अगर कोई भी चीज़ बैकफायर करना शुरू करती है यूनिवर्स की तरफ से तो उससे कोई नहीं बच सकता है। वो नहीं चाहते कि वापस से टावर का मोमेंट उनकी लाइफ में आए, क्योंकि ऑलरेडी एक मोमेंट अभी आ चुका है जिसकी वजह से उनकी अवेकनिंग हुई है, जिसकी वजह से इनको अक्ल आई है जस्टिस देना है, इसकी वजह से इनको चीज़ें क्लियर दिखाई देने लगी हैं और वही रीज़न है कि ये आपकी तरफ आ रहे हैं। हो सकता है यहाँ पर इनका किसी ने काउंसलिंग भी किया हो सकता है कोई इनको समझाइश
दे रहा हो कि इन्हें क्या करना चाहिए क्या नहीं। सो वही चीज़ें यहाँ पर चलती हुई नज़र आ रही हैं, इनके दिमाग में वो सभी बातें क्लियर हो रही हैं इन्हें क्या करना है। तो बहुत क्लियरिटी के साथ में अब ये इनका विज़न है और ये आपकी तरफ आ रहे हैं, आपसे बात करेंगे, कनेक्ट होंगे और जो भी बात कहेंगे वो मुद्दे की होगी और जो भी बात कहेंगे वो एकदम सीरियस मोड पर होगी और जो भी बात वो कहेंगे वो पक्के तौर पे होगी। तो यहाँ पर ये सारी चीज़ें दिख रही हैं। सो आप ट्रस्ट कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत दूर की सोच करके आपकी तरफ आ रही हैं। तो ये है आपकी पर्सन की थॉट आपके लिए, करंट फीलिंग्स आपके लिए। आई होप आपके साथ में कनेक्ट करे। अगर वीडियो लाइक कर देंगे तो आप इसे क्लेम कर सकते हैं वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो प्लीज़ लाल रंग का जो बटन है उसे दबा दीजिए। और इसके साथ ही साथ में अगर आप अपनी किसी भी पर्सनल क्वेश्चन की पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पर जाइए जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। व्हाट्सएप पर फिलहाल कोई रीडिंग नहीं दी जा रही है, जब भी दी जाएगी उसका नंबर भी आपको सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो वहीं पर आप जाइए और अब फिलहाल अभी जाके फॉलो कीजिए और अवेल कीजिए जो भी डिस्काउंट्स वहाँ पर मिल रहे हैं। कुछ फ्री रीडिंग्स भी वहाँ पर मिल रही हैं। जो भी है सब कुछ जानकारी आपको वहीं मिलेगी, यानी कि डिवाइन टेरो 777 के इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो जल्दी से जाके फॉलो कीजिए और मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्दी। तब तक देखते रहिए डिवाइन टेरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।